हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ऑन स्टडी। तो आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है इंस्पेक्शंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। और इसमें आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, देयर नीड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन। ये चैप्टर जो है 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा और ये फर्स्ट लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो 7th चैप्टर है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इंस्पेक्शंस। जैसे सिंपल इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेकिंग करना, वट इसे रिलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ। जैसे आजकल सभी लोग जो हैं इकोनॉमिकल रेट पर अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, मतलब उन्हें चाहिए कि वो कम कॉस्ट भी उन्हें देने पड़े और क्वालिटी भी उनको अच्छी मिले। सो होता क्या है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा काम भी होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, जो भी हम यूज़ करते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का हमने परचेज़ किया होगा और जब उसको हम लगाएंगे कंस्ट्रक्शन पर, तो लास्ट में जो भी हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो एक बेटर क्वालिटी का स्ट्रक्चर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्वालिटी क्वांटिटी पर फोकस किया था। जितनी की एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए या सीमेंट लगना चाहिए, अगर हम उतनी ही क्वालिटी या क्वांटिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, सो क्या होगा कि जो फाइनल लुक ऑफ द स्ट्रक्चर होगी वो भी क्या होगी, बेटर होगी। सो क्वालिटी और क्वांटिटी अगर अच्छी हमने यूज़ की हुई है तो फाइनल में जो हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से ही वो स्ट्रांग होगा और देखने को भी वो बेटर हमें लगेगा। बट ये पॉसिबल कब है? अगर हम कंस्ट्रक्शन से पहले या कंस्ट्रक्शन के बीच बीच में अगर हम इंस्पेक्शन करते रहेंगे और क्वालिटी और क्वांटिटी पर फोकस रखेंगे तो हमें लास्ट में एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड इंस्पेक्शंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड्स फॉर इंस्पेक्शंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है, क्वांटिटी उसने अच्छी डाली हुई है, तो उसका फेम में नाम आता है कि हाँ इसने इतना अच्छा काम किया था। सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं अगर हमने वो अच्छी क्वालिटी का लिया हुआ है तो जो लास्ट में स्ट्रक्चर बनेगा वो लॉन्ग लाइफ के लिए होगा और नहीं तो वो शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए ही रहेगा वो स्ट्रक्चर। देन थर्ड पॉइंट में क्या होगा, अगर क्वालिटी ऑफ मटेरियल हमने अच्छी यूज़ किया हुआ है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा या फिर इंक्रीज़ होगी। देन फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, जो इंस्पेक्शंस है वो फोकस करता है क्वालिटी ऑफ वर्क पर, तभी तो लास्ट में हमें एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, अगर हमने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए तो फ्यूचर में क्या होगा कि हमें रिपेयर कम करनी पड़ेगी, और अगर हमने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं किया हुआ है तो हमें बार बार जो है रिपेयर वर्क करना पड़ेगा और वो वहीं पे ही पड़ जाती है वो बात। इसलिए पहले से ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करो। तो ये कब पॉसिबल है? अगर टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता रहे फैक्ट्री में या फिर कंपनी में। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जो भी अवेलेबल हमारे पास रिसोर्स हो उसे अच्छी वे में हम यूज़ करें। ऐसा नहीं कि उसे हम एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। सो हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए। उसके बाद इसमें सब हेडिंग है फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टिंग डिपार्टमेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ये भी हम पॉइंट वाइज ही समझेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट में ये क्या बोल रहा है कि जो सब स्टैंडर्ड्स मटेरियल होंगे साइट पर जो भी हम यूज़ करेंगे और उनकी जो सप्लाई होगी उसे हम कंट्रोल वे में यूज़ करें। मतलब कोई भी मटेरियल अगर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है तो उसको एक्सेस अमाउंट में हम यूज़ ना करें, तो उस पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, सो हमें अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड्स हमें टेबल मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें वो रेशो डालें। सो एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि अच्छी या फिर बेटर क्वालिटी लाने के लिए किसी भी चीज़ पर कंट्रोल आना ज़रूरी होता है। सो अगर हमें चाहिए कि हमें अच्छी क्वालिटी लास्ट में मिले और स्ट्रक्चर अच्छा देखने को मिले, इंटरनल भी तो एक्सटर्नल भी, सो पहले से ही उसमें कंट्रोल लाना पड़ेगा। कंट्रोल इन द सेंस ऑफ कि बार बार इंस्पेक्शंस हो और जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वांटिटी में यूज़ हो, एक्सेस अमाउंट में यूज़ ना हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या होगा कि जब भी कोई काम हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं तो उससे पहले उस चीज़ की पहले टेस्टिंग होती है, मतलब उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। सपोज जैसे कि कंक्रीट का वर्क स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्यूब्स बनाएंगे और क्यूब्स में फिर हम उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। जैसे 3, 4, 7, 14, 21 और 28 दिन पर उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। इससे पता चलता है कि जो लास्ट में हम वो जो मटेरियल होगा कंक्रीट वो कितना लोड को बियर कर सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या होगा
कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी चेकिंग, उसका टेस्टिंग होना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम सीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं तो सीमेंट का भी पहले टेस्ट होता है, वो करना पड़ता है, प्लस उसका रिकॉर्ड भी उनको रखना पड़ता है। सो ये था इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल्स एंड देयर नीड्स। दैन नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्पेक्शन। सो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्पेक्शन हम क्यों करते हैं, इसे हम क्यों अप्लाई करते हैं। तो इसको हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि अपने प्रोजेक्ट को हम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट कर पाएँ और अच्छे से अच्छा काम हम कर पाएँ। सो इंस्पेक्शंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जब इंस्पेक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर तो वहाँ पर चेक किया जाता है कि इक्विपमेंट्स, मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैसे क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से कंस्ट्रक्शन चली हुई है, जो उन्हें टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, कितने टाइम तक ये कंप्लीट होना चाहिए, क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, डेली प्रोग्रेस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी वो इंस्पेक्शन में चेक करते हैं। नाउ देयर इज़ सम पॉइंट्स इन प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शंस। जो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए करें, क्योंकि वो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर शो नहीं होंगे। जो इंस्पेक्शन है वो रेगुलरली होता रहे, मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पर्टिकुलर डेज पर वो इंस्पेक्शन होना चाहिए, ताकि हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर फोकस कर पाएँ और हमको लास्ट में आउटपुट या जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो बेटर हो। सो फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट या स्टील, जो भी, सो जहाँ से उसकी सप्लाई हो रही है तो हम वहाँ पर भी चेक करेंगे और उसके बाद जहाँ पर साइट पे इस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि एग्जैक्टली वही मटेरियल यूज़ हो रहा है जो हमने सप्लाई से मंगवाया था या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा कि जो इंस्पेक्शन है वो हम टाइम टू टाइम करें, और अगर प्रोजेक्ट में कुछ कमी आ रही है जब हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हम उसी टाइम जो है पॉइंट आउट कर दें उस प्रॉब्लम को, ताकि उस पर अच्छे से काम कर सकें, या फिर हम बता सकते हैं कि आप इस पे काम अच्छे से करो, ताकि उसमें फ्यूचर में या फिर करंटली हमें कुछ भी लॉसेस ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि जब भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वहाँ पर हायर एजुकेटेड लोग या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं वो आते हैं चेकिंग पर, और ये क्या चेक करते हैं, जैसे ये ब्रिक की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, क्वालिटी को चेक करेंगे, उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे उस पर, या ब्रिक की एफ्लोरेसेंस चेक करेंगे। एफ्लोरेसेंस होता है जो ब्रिक पर वाइट वाइट सा एक लेयर लगती है, सो उससे चेक करेंगे कि वो अगर वो लगी हुई है तो वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि अगर हमने कोई भी मटेरियल परचेज़ कर दिया है कंस्ट्रक्शन साइट पर, और जब हमने उस मटेरियल को बताया अपने ओनर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को तो उसे लगा कि वो इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने वो परचेज़ तो कर रखा है तो हम क्या करेंगे, उसी मटेरियल को हम अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर देंगे। अनइम्पॉर्टेंट में आ जाएगा जैसे बाउंड्री वॉल्स के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हमारे कंस्ट्रक्शन में रहती हैं। उसके बाद है यूजिंग कंट्रोल चार्ट्स। सो इस चार्ट्स में ऑलरेडी पहले से बताया होता है कि किस सिचुएशंस के लिए क्या करना चाहिए। सो अगर हम उस चार्ट का यूज़ करेंगे तो हम क्वालिटी और क्वांटिटी पर फोकस कर पाएंगे, ताकि उससे हमें बेटर रिजल्ट मिले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि इंस्पेक्शन प्रोजेक्ट से पहले होता रहना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम हमें पता चले कि जो क्वालिटी हमें चाहिए वो हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। सो ये पॉसिबल तभी है अगर हम प्रोजेक्ट बनने से पहले इंस्पेक्शन करते रहेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में तो उसकी टेस्टिंग जो है बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि जो साइट है उस पर विजिट होता रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि काम कैसा चला हुआ है। देन नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि जब इंस्पेक्शन कर रहे हो तो वो केयरफुली होना चाहिए। तब जब जो स्लैब की रिइंफोर्समेंट का काम चला हो तो उसमें इंस्पेक्शन के दौरान स्पेसिंग देखी जाती है, डाया देखा जाता है, और वहाँ पर जो शटरिंग की हुई है वो ठीक ढंग से हुई है या नहीं हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है इंस्पेक्शन के दौरान। उसके बाद रिइंफोर्समेंट को चेक करने के बाद जो कंक्रीट वर्क पड़ेगा स्लैब में वो भी चेक करना इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे उसकी स्ट्रेंथ चेक करना या फिर ऑलरेडी कर रखी है तो उस रिकॉर्ड को चेक करना। सो ये थे कुछ पॉइंट्स प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन के, और आज का लेक्चर भी यही था। और इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स होंगे और इसका सेकंड लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में को देखने को मिलेगा।